तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या कुर्बानी एक ऐसा धार्मिक फर्ज है जिसे न करना गुनाह होगा, या फिर ये एक ऑप्शनल चीज है जिसे अपनी मर्जी से किया जाता है? अब देखिए, गामिदी साहब के नज़रिए को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आम तौर पर लोग कुर्बानी के बारे में क्या सोचते हैं, है ना? पहले ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों की क्या राय है। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि अगर कोई आर्थिक रूप से सक्षम है, मतलब अगर वो कुर्बानी का खर्च उठा सकता है, तो उस पर ये एक तरह का धार्मिक दायित्व बन जाता है। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरी काम है जिसे छोड़ना ठीक नहीं। मगर यहीं पर जावेद अहमद गामिदी साहब एक अलग नजरिया पेश करते हैं, और यहीं से ये पूरी बहस काफी दिलचस्प हो जाती है। असल में इस फर्क को समझना ही इस पूरे डिस्कशन की जड़ है। तो गामिदी साहब का आर्ग्यूमेंट ये है कि कुर्बानी कोई फर्ज नहीं बल्कि एक नफल अमल है। नफल का मतलब होता है ऑप्शनल, यानी आपकी मर्जी पर है, कोई जबरदस्ती नहीं। और यही इस पूरे बहस का सबसे बड़ा और बुनियादी पॉइंट है। तो सवाल उठता है कि ये वाजिब और नफल में आखिर फ़र्क क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। वाजिब जो है ना, वो एक कंपल्सरी होमवर्क असाइनमेंट की तरह है जिसे आपको करना ही करना है। जबकि नफल एक एक्स्ट्रा क्रेडिट प्रोजेक्ट जैसा है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा, आपको फ़ायदा होगा, पर अगर नहीं भी करते तो कोई सज़ा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब गामिदी साहब का पूरा तर्क एक बहुत ही मजबूत बुनियाद पर टिका है। उनका कहना है कि इस्लाम में अगर कोई भी चीज़ फ़र्ज या ज़रूरी बनाई गई है तो उसे बिल्कुल साफ साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया गया है। उसमें किसी शक या अंदाजे की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है हमारी रोज़ की नमाजें। आप देखिए, हमें बिल्कुल ठीक ठीक बताया गया है कि हर नमाज में कितने रकात फ़र्ज हैं। फजर में 2, ज़ुहर में 4, असर में 4, सब कुछ एकदम तय है। लेकिन जब बात कुर्बानी की आती है तो इस तरह का कोई साफ, सीधा और तय हुक्म हमें नहीं मिलता। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कुर्बानी फ़र्ज नहीं है तो फिर इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? बात यह है कि इसका जो सिंबॉलिक मतलब है, जो इसका रूहानी पहलू है, वो बहुत गहरा है, और वही इसे ख़ास बनाता है। देखिए, कुर्बानी असल में क्या है? ये खुदा के सामने अपनी भक्ति, अपनी मोहब्बत का एक बहुत ताकतवर सिंबल है। ये जाहिर करने का एक तरीका है कि मैं आपके लिए कुछ भी, यहाँ तक कि अपनी सबसे कीमती चीज़ भी त्यागने को तैयार हूँ। तो ये सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं है, बल्कि अपनी ख्वाहिशों को, अपने आप को खुदा के सामने पेश करने का एक प्रतीक है। तो गामिदी साहब का तर्क ये है कि इबादत के इतने बड़े काम को ऑप्शनल या नफल इसलिए रखा गया ताकि ये लोगों के लिए बोझ न बन जाए। मकसद ये था कि ये एक ऐसा काम हो जो कोई दिल से करना चाहे, अपनी खुशी से करना चाहे, न कि मजबूरी में। ये मोहब्बत का इजहार है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन पर, और वो है हज के दौरान होने वाली कुर्बानी को लेकर। इसको लेकर लोगों में अक्सर काफ़ी गलतफहमी रहती है। देखिए, ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हज के दौरान जो जानवर की कुर्बानी दी जाती है वो उस तीर्थ यात्रा का एक ज़रूरी, एक लाजमी हिस्सा है। लेकिन गामिदी साहब के मुताबिक ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर असलियत क्या है? देखिए, बात दरअसल ये है, अगर कोई हाजी एक ही सफ़र में उम्रा और हज दोनों करता है तो उसे इस सहूलियत के बदले में एक फिदिया, यानी एक तरह का मुआवजा देना होता है। अब उसके पास चॉइस है, या तो वो एक जानवर की कुर्बानी दे दे या फिर 10 दिन के रोजे रख लें। तो ये जो कुर्बानी है, ये हज का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस सहूलियत के बदले में दिया जाने वाला एक मुआवजा है। तो अगर इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो हज की कुर्बानी जैसी कोई चीज़ असल में है ही नहीं। ये बस एक मिथ है, एक गलतफहमी है जो काफ़ी आम हो गई है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इससे हमें क्या खास बातें समझ में आई? चलिए इसे कुछ मेन पॉइंट्स में देख लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो यहाँ कुछ खास बातें हैं जिन्हें याद रखना है। पहली, इस नज़रिए के मुताबिक कुर्बानी फ़र्ज नहीं, नफल है, यानी ऑप्शनल। दूसरी, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस्लाम में जो भी फ़र्ज है वो एकदम साफ साफ बताया गया है। तीसरी बात, हज के दौरान जो कुर्बानी होती है वो एक तरह का मुआवजा या फिदिया है, हज का कोई ज़रूरी हिस्सा नहीं। और आखिरी, सबसे ज़रूरी बात, कुर्बानी का ऑप्शनल होना इसके गहरे सिंबॉलिक मतलब को ज़रा भी कम नहीं करता है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ जिस पर सोचा जा सकता है, ये समझना कि कौन सी इबादत फ़र्ज है और कौन सी नफल, यानी ऑप्शनल। ये खुदा के साथ किसी के रिश्ते को कैसे बदल सकता है?
क्या इससे इबादत एक बोझ की जगह मोहब्बत का एक खूबसूरत इजहार बन जाती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर गौर करना चाहिए।